आज हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। कल मैंने आप लोगों को हिस्ट्री करवाई थी, हिस्ट्री आप लोग की ख़त्म हो गई है। अब है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया बोला। मैं ये कह रही हूँ कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आज मैं आपको करवाऊँगी। आपका डेफिनेशन हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, और आपका आज है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इसके आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या क्या स्कोप है आपके फार्माकोग्नोसी में, या आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पहले मैं समझा लूँ या मैं आप लोगों को लिखाऊँ अभी साथ साथ? ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ आपको इसका थोड़ा बहुत, फिर आपको लिखा लूँगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो कल्टीवेशन एंड कलेक्शन में क्या चीज़ आती है कि आप किस तरह से प्लांट को कल्टीवेट करते हो, और फिर क्या है जो आपका कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, तो उसका ये मतलब है कि आप प्लांट का जो भी पार्ट आपका यूज़फुल है, आप उसे क्या करोगे, कलेक्ट करोगे किस चीज़ के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो इसमें दो चीज़ें आती है। फर्स्ट तो ये आता है कि आप क्या चेक करोगे, उसमें इंक्रीज़ करोगे किसको, परसेंटेज ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि आपके जो प्लांट है, क्लोव हो गया या सेना हो गया या रावोल्फिया हो गया आपका, तो कौन से पार्ट में आपके ज़्यादा जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जो कि क्या होते हैं फर्दर किसी थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, ट्रीट में आता है या फिर शो करता है थेराप्यूटिक एक्टिविटी को, उसके लिए हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स का। तो जैसे आपका यूजिनॉल है यानी क्लोव है, क्लोव में आपके क्या प्रेजेंट होता है, यूजिनॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, एज अ डेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे प्लांट में जितना हमने क्या किया है, प्लांट का पार्ट कलेक्ट किया है, जब हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें से हमें कितना परसेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, जो कि आपका एक्टिव फॉर्म में है। दूसरा आपका आता है कल्टीवेशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं, अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में सब माना कि हमारी जो मेडिसिन है यानी कि प्लांट है उसकी क्या अमाउंट कम है, तो उन्हें अगर क्या होता है कि आपको उनको वो प्लांट चाहिए होता है, तो हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, केवल उनकी डिमांड पे हम सिर्फ उस प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं और कलेक्शन करते हैं, यानी कि उस प्लांट को क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में उगाने की कोशिश करते हैं, जो कि केवल आपके इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें से आपको क्या मिलेगा, आप लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन करोगे इसका, यानी कि मैंथा हो गया, इसबगोल हो गया, ऐसे आपके सेनोसाइड्स हो जाते हैं, जो कि आपकी क्या है, एज अ लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, आप कल्टीवेशन करते हो, फर्दर जो भी पार्ट आपको प्लांट का चाहिए होता है उसका क्या करोगे, कलेक्शन करोगे, या तो वो लीफ हो सकती है, या तो वो रूट हो सकता है, या तो वो स्टेम हो सकता है, बार्क हो सकता है, कोई सा भी प्लांट जो कि क्या है, यूज़फुल है। ये नहीं कि आपने कोई भी पार्ट दे दिया, जिस प्लांट के पार्ट में वो केमिकल एक्टिविटी शो हो रही होगी, आपको बस वही पार्ट क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, जो कि क्या करता है, फुलफ़िल करता है डिमांड को, किसकी, इंडस्ट्री की डिमांड को, और क्या करता है, उन्हें प्रॉफिट देता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। और फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, फाइटो मीन्स होता है आपका प्लांट, ठीक है, और केमिकल्स मीन्स होता है जो आपके प्लांट में जो केमिकल प्रेजेंट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहा गया है, फाइटोकेमिकल कहा गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लांट का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि आपने कोई भी प्लांट लिया है, अगर जैसे मैं आपको अभी सिर्फ मैंथा बता रही हूँ एग्जांपल में, ठीक है, आपने क्या किया, मैंथा को कलेक्ट किया है, अब मैंथा से आपको क्या करना है, मैंथा ऑयल निकालना है या मैनिटॉल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, फर्दर उसका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल, यानी कि एनालिसिस यानी कि उसकी प्योरिटी क्वालिटी को चेक करेंगे। ठीक है ना, जिससे कि हमें क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे किस चीज़ को, जो आपका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें से निकला है, जो कि आपका क्या है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन की मदद से। जब हम ये सेपरेट कर देंगे तो फिर आपका यहाँ पे दिखाया है ना मैंने, एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, जब हम उसे सेपरेट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो फर्दर हम उसका क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं कि वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है,
ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम दोबारा से एक्सट्रैक्शन करेंगे या आइसोलेशन करेंगे और दोबारा से हम क्या करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ड्रग में से रिमूव करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं। जब उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका बायो ऐसे करेंगे। बायो ऐसे यानी कि आप उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखोगे कि आपके उस प्लांट में कौन सी ऐसी एक्टिविटी वो शो कर रहा है जो कि फर्दर हम क्या है किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सके। जैसे आपका एल्कलॉइड्स हो गया या फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, तो कौन से ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए जो भी आपकी जो प्लांट है उसके कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, उनका बायो ऐसे करते हैं। जैसे फ्लेवोनॉइड्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स आपके क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे आपके एल्कलॉइड्स है, एल्कलॉइड्स आपके क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। मॉर्फिन और कोडीन क्या होते हैं, आपके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और साथ ही साथ में क्या करते हैं, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एनेस्थेटिक क्या होता है, तो जहाँ पे से आवाज़ नहीं आई ना तो मुझे बता दिया करो आप लोग, ठीक है, वरना मैं काफ़ी आगे पहुँच जाती हूँ, आप बाद में बताते हो। कहाँ पे तक सुना, इतना बता दो। बेटा मैं तो पूरे नेटवर्क में हूँ, फिर भी बता दो, मैं चेंज कर लेती हूँ अपनी लोकेशन। तो बता दिया करो ना आप लोग, ठीक है। अभी आई आप लोग को आवाज़, हेलो, आई अभी आवाज़, ठीक है। अच्छा कहाँ तक सुना ये बता दो। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया था, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, वो तो सुन लिया था ना। और सेकंड पॉइंट जो बता रही हूँ, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन, तक समझ में आ गया। एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन यानी कि हम इसमें हम क्या करते हैं, जो आप एक्सट्रैक्शन करते हो प्लांट का, वो क्यों करते हो, आपके जो प्लांट्स में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, जो कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब उस प्लांट में जो आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं, यानी कि डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए क्या हो रहे हैं, यूज़फुल हो रहे हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो हमने प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिया है वो फर्दर आगे कौन सी डिजीज़ में हम क्या कर सकते हैं। अभी भी अभी ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका एनाल्जेसिक हो गया या एंटीसेप्टिक नॉर्मल देख लो आप लोग, एंटी इन्फ्लामेटरी देख लो, ठीक है ना। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें से हमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्लांट से सेपरेट कर देते हैं। किसके माध्यम से, आपका एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के माध्यम से, ठीक है ना। हम जब ये मेथड करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी कि एक निचोड़ होता है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। फर्दर हम क्या करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं कि हमारी जो ड्रग आई है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिला है वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं है।
जब हम ये प्रोसेस कर देते हैं तो फर्दर हम उसका क्या करते हैं, बायोएसे करते हैं। बायोएसे में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारे प्लांट की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो शो कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि हमने अगर बुक में पढ़ा है कि आपकी जो एल्केलॉइड्स हैं अगर वो क्या कर रही है, आपकी एंटी एनेस्थेटिक या फिर आपकी क्या बोलते हैं एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, बुक में तो लिखा है, पढ़ लिया हम लोगों ने, अब उसका टेस्ट भी तो करेंगे कि जो चीज़ लिखी है वो है भी कि नहीं है। तो हम वही चीज़ करते हैं बायोएसे में। अगर वो चीज़ सही है यानी कि वो टेस्ट पास हो गया तो हम उससे फर्दर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का हर्बल प्रोडक्शन एंड हर्बल मेडिसिन। ठीक है, तो हर्बल प्रोडक्शन और हर्बल प्रिपरेशन में क्या है, सेम चीज़ है, जो आपने एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है वही उसकी प्रिपरेशंस होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेना क्या होता है, एज अ परगेटिव होता है, क्योंकि सेना में क्या प्रेजेंट होता है, सेनोसाइड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, परगेटिव थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है। परगेटिव क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो क्या करते हैं, स्टूल्स होते हैं जो हमारे, उसे क्या करता है, रिलीफ करने में क्या करता है, मदद करता है, उससे हम क्या कहते हैं, परगेटिव कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपकी क्या हो गई है, वसाखा। वसाखा में आपको कौन सी थेराप्यूटिक एक्टिविटी दिखती है, ब्रोंको डायलेटर, यानी कि अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, वसाखा की जो प्लांट होता है उसे हम यूज़ करते हैं। ऐसे आपका रावोल्फिया हो गया, रावोल्फिया की हम रूट लेते हैं जिसमें कि आपको क्या मिलता है, रिजरपिन मिलता है। तो रिजरपिन क्या करता है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी शो करता है, यानी कि इसकी जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है वो कौन सी है, एंटी हाइपरटेंसिव है। वैसे आपका डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस में आपको कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है, आप मेनली डिजिटैलिस की लीफ यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसकी जो लीफ में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है वो होता है आपका डिजिटॉक्सिन, जो कि क्या करता है, कार्डियोटोनिक एक्टिविटी शो करता है। यानी कि ये क्या करता है, कार्डिक टोनिक यानी कि हार्ट टोनिक, हार्ट के लिए जो टोनिक बनता है उसमें क्या होता है, हम डिजिटैलिस को यूज़ करते हैं। ये क्या था, इसका तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, फार्मास्यूटिकल मीन्स होता है मेडिसिनल या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशन, और एड मतलब होता है आपका हेल्थ। ठीक है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, डोजेस फॉर्म बनाते हो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स या फिर आप डोजेस फॉर्म बनाते हो, जैसे कि कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि इनकी कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम ये क्या होते हैं, आपके फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। इनमें बहुत ही कम मात्रा में थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो दिखती है, लेकिन इसलिए इसको हम किस में यूज़ करते हैं, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हो गया या परफ्यूमरी में हो गया या फिर कलरिंग एजेंट में हम क्या करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अगर सिंपल सी कॉटन है, ठीक है, कॉटन का कोई थेराप्यूटिक क्या है, एक्शन शो नहीं होती है, पर हम कॉटन को क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमारा हाथ कट जाता है या कभी सर्जरी होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उस कॉटन से ब्लीडिंग को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं ना। तो वही चीज़ है इसमें। ऐसे ही जो आपके फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं मेनली कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये आपका फार्मास्यूटिकल्स या आपके हर्बल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जहाँ पे कि क्या चीज़ें बनाई जाती है, कॉस्मेटिक्स हो गए या फिर जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ मैंने बताया आपको कि एज अ फ्लेवर के लिए ये यूज़ होता है या फिर कलरिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये कहाँ पे आ गया, आपका फूड इंडस्ट्रीज़ में हो गया। जैसे फार्मास्यूटिकल्स बताया है, अगर आप मैं टैबलेट की बात कर रही हूँ, सिरप की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी ये क्या होता है, एज अ फ्लेवर या एज अ कलरिंग एजेंट क्या होता है, ये काम आता है। ठीक है, इसी में आपके एग्जांपल कुछ आते हैं, जैसे आपके ऑयल्स हो जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल हो जाते हैं, जो कि क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, कि जल्दी से उड़ जाते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, एक फ्रेगनेंस होती है, यानी कि महक होती है, वो काफ़ी देर तक रहती है। जैसा आप परफ्यूम यूज़ करते हो, आपने परफ्यूम क्या किया, स्प्रे किया, वो क्या हो गया, इवेपोरेट तो हो गया, लेकिन उसकी क्या हुई, जो आपकी फ्रेगनेंस है वो रहती ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या होते हैं, रोज़ ऑयल हो गया या मेंथा ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी फार्मास्यूटिकल एड में आती है।
इसके बाद आप लोगों का आता है बायोसिंथेटिक या बायोजेनेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायो मीन्स क्या होता है लिविंग, और जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, तो जिसमें यानी कि जिस प्लांट में यानी कि जिस प्लांट सेल में हम क्या करते हैं, जो लिविंग सेल की जो केमिकल सिंथेसिस होती है, यानी कि प्लांट्स में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है उससे हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कैसे होता है कि जैसे हमारे प्लांट को दो भागों में बांटा गया, एक आपका होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी में आपका क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, लिपिड्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, ये आपके क्या होते हैं ये आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। अब उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस कैसे होती है प्लांट में, या क्या क्या स्टेप्स फर्दर बनते हैं जिनसे कि आपको लास्ट में एक रिजल्ट मिलता है, यानी कि आपका एल्कलॉइड बताया मैंने आपको, ग्लाइकोसाइड्स बताए मैंने आप लोगों को, या वॉलेटाइल ऑयल हो गया आप लोगों का, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, तो ये आपके क्या हो जाता है, एक तरफ से बायोजेनेटिक पाथवे में आता है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये होता है कि आप, जैसे मैंने आपको डिजिटलिस की बात करी। ठीक है, अब डिजिटलिस क्या करता है, कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब वो क्यों करता है, उसमें होता प्रेजेंट डिजिटॉक्सिन है। अब उस डिजिटॉक्सिन में क्या होता है, आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, लैक्टोन रिंग होती है, यानी कि आपका जो डिजिटॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है उसकी वजह से क्या करता है, कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी शो करता है। अगर उसके स्ट्रक्चर में आपका लैक्टोन रिंग होगी जो वो प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आपका कार्डियोटोनिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगी, अगर इमेज दिखेगी तो मुझे बताना। ठीक है, दिखा आप लोगों को, हेलो, कुछ नहीं दिख रहा है, ये आपका डिजिटॉक्स बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है मुझे बताना जब दिखेगा। कुछ हल्का तो दिख रहा होगा। दो बेंजीन रिंग बनी है आप लोगों की, अच्छा सुन लो, सुनाई तो दे रहा है ना, हेलो, सुनाई तो दे रहा है ना अभी, हल्का भी नहीं दिख रहा है, मतलब तुम्हें अगर ब्लर भी दिख रहा है तो कुछ तो दिख रहा होगा। तुम्हें स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा मतलब, तो ठीक है आप सुन लो, मैं जब नोट्स दूंगी तो वहाँ पे उससे हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी आप सिर्फ सुन लो फिर, नहीं तो ऐसे में आवाज़ की भी दिक्कत होगी। आवाज़ तो साफ आ रही है ना, ठीक है। तो जो आपका जो डिजिटैलिस है, यानी कि आपका जो डिजिटैलिस प्लांट है, ठीक है, उसमें आपका कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है, आपको डिजॉक्सिन मिलता है। ठीक है, तो उस डिजॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका क्या होता है, लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या करता है वो कार्डियोटोनिक एक्टिविटी शो करता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो आपका डिजिटलिस का जो प्लांट है उसे हम किस में यूज़ करते हैं, कार्डियोटोनिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसमें लैक्टोन रिंग प्रेजेंट नहीं होती तो शायद ये क्या होता, आपका कार्डियोटोनिक एक्टिविटी को शो नहीं करता। ठीक है ना, तो इसी से हम क्या करते हैं, आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोस्टी, तो इसमें यही चीज़ लिखी है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर से पता लगाते हैं और प्लस उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट है या उसमें ऐसा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी को।
सेम ऐसे ही आपका रावोल्फिया होता है, तो रावोल्फिया में आपका कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, जो कि आपका होता है रेजरपिन। ठीक है, अब जो रेजरपिन का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आपको क्या प्रेजेंट होता है, ट्राई मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आपका जो रेजरपिन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राई मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता ट्राई मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो शायद ही आपका जो रावोल्फिया का जो प्लांट है या जो इसकी रूट है इसमें आपकी क्या होती, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती। ठीक है, तो यही आपका मतलब है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर हम क्यों करते हैं, यानी कि किसी प्लांट की जो आपकी जो थेराप्यूटिक अगर एक्टिविटी है, ठीक है, और अगर वो प्लांट कम है या उसकी डिमांड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको लैब में उसके प्लांट को फिर से कल्टीवेट करवाते हैं। यानी कि क्यों करवाते हैं, ताकि हमारे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हेलो, क्या कह रहे हो, हेलो, अच्छा सुनाई तो दे रहा है, सुन लो पहले। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, हमारे प्लांट में जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं, ताकि हमारा क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। यानी कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन है, आपके एल्केलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, इनकी जो क्या होती क्वांटिटी होती है उसे हम इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि आप एक तरफ से बोल सकते हो इंक्रीज यील्ड ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर टिश्यू कल्चर करवाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में क्या चेक करते हैं हम लोग, कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है, यानी कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला है किससे, प्लांट से, वो सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक तरफ से क्या बोलेंगे, हम उसे यूज़ कर सके, ये नहीं कि आपने उसको ले लिया पर वो किसी में यूज़ नहीं आया है। दूसरा, हम उसके साइड इफ़ेक्ट चेक करेंगे कि अगर हम इस चीज़ को ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तीसरा हम इसमें क्या चेक करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटर, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, इस मेडिसिन को ले रहे हैं, या फिर ये जो मेडिसिन है जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हर्बल है, या फिर इससे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकला है, ये फर्दर आपकी एलोपैथिक जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें अगर हम ले, मतलब उसमें हम उसको मिला करके बना रहे हैं कोई फॉर्मुलेशन, तो जब हम इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो उस वक्त हमें ये चेक करना होता है कि हम इसको लेते हुए क्या चीज़ें अवॉइड कर सकें। ठीक है, ये नहीं कि हमने इसे लिया साथ में हम कुछ और चीज़ें भी खा रहे हैं। आपको पता है ना, परहेज़ तो पता होगा, जैसे हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें साथ में कुछ चीज़ छोड़नी भी पड़ती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोले कि हम इसका साइड इफ़ेक्ट चेक करेंगे, साथ में इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करेंगे, सेफ़ है या नहीं है ये चेक करेंगे। ठीक है ना, और हर्बल ड्रग इंफॉर्मेशन अबाउट टॉक्सिसिटी, यानी कि टॉक्सिसिटी कितनी दे रहा है, क्या है इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या है, ये चेक करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में। ये आपके थे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब मैं आपको लिखा रही हूँ पॉइंट्स, आप लिखो। हेडिंग डालो, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। माइक ऑफ करो कुशपाल, सॉरी कुशाल। हेडिंग लिखो, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें लिखो, मेडिसिनल प्लांट बिकम medicinal plant become one of major subject of interest phytochemist major subject of interest
INTEREST, interest. Phytochemist, succeed, SUCCEED. EDED, succeed. In isolating pure active constituents and with time active constituents replace these crude drug. Pure active constituents and with time active constituents replace these crude drug. With time active है बेटा, with time active constituents replaced these crude drug. इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका The pharmacognosy has played a important role in the development of various department of the science. लिखा। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस। इसका क्या मतलब है कि आप जो मतलब आप जो जैसे बी फार्मा कर रहे हो आप लोग, अब मैंने आपको इसमें बताया अभी कि आप इसमें सिंथेसिस भी पढ़ोगे कि सिंथेसिस होती है प्लांट्स में अंदर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होता है इसमें, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट भी है। मैंने आपको यहाँ पे ये भी लिखाया था कि एनालिटिक या फिर एनालिसिस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एनालाइट भी करते हैं हम किसको, कि प्लांट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आया है वो कौन सा है, इसके हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टेस्ट करते हैं आपका, जैसे HPLC हो गया, ठीक है, TLC हो गया, ये आपका एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। साथ साथ आप इसमें क्या कर रहे हो, प्लांट की भी स्टडी कर रहे हो और आप इसमें किसकी कर रहे हो, एनिमल की भी कर रहे हो, क्योंकि कुछ ड्रग्स आपकी ऐसी है जो आपको एनिमल से मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया, बॉटनी का पार्ट भी हो गया, आपका जूलॉजी का पार्ट भी हो गया, यानी कि इन सब का जो मिक्सचर होता है वो आप किस में पढ़ते हो, फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेगी, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंसेस। नेक्स्ट लाइन से लिखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका कल्टीवेशन, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट लिखा। इसमें ए पॉइंट डाल के लिखो, इंक्रीज percentage of active chemical constituents, increase percentage of active chemical constituents। ब्रैकेट में लिखना क्लोव, CLOVE, क्लोव, डैश करके यूजिनॉल, EUGENOL, यूजिनॉल लिखा। यूजिनॉल की ब्रैकेट में लिखना डेंटल प्रिपरेशन, यानी कि ये इंक्रीज़ करता है किसको, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जब हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं किसी प्लांट का। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया क्लोव,
ठीक है। क्लोव में आपका क्या प्रेजेंट होता है, यूजिनॉल, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, डेंटल प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका सेना, SENNA, सेना। इसमें डैश करके लिखना सेनोसाइड, SENNOSIDE, सेनोसाइड। सेनोसाइड की ब्रैकेट में लिखना लैक्सेटिव, LAXATIVE, लैक्सेटिव। लिखा। अब इसी का बी पॉइंट है, इसमें लिखो कल्टीवेशन, ब्रैकेट में इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट, डैश करके लिखना आगे लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन, लार्ज स्केल इम्पोर्टेंट, या फिर पर्पस भी लिख सकते हो, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। डैश करके लिखना लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे हम, फसलों का या फिर प्लांट्स का प्रोडक्शन करेंगे। क्रॉप, CROP, क्रॉप प्रोडक्शन। लिखा। फिर आगे डैश करके लिखना फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज, फुलफिल द डिमांड ऑफ DEMAND, डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज। एरो करके लिखना इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट यानी कि इट ऑल्सो इंक्लूड प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, TAXONOMY, कॉमा प्लांट ब्रीडिंग, BREEDING, प्लांट ब्रीडिंग, कॉमा प्लांट जेनेटिक, प्लांट जेनेटिक, and by this knowledge one can improve the cultivation method for both medicinal and aromatic plant, cultivation method for both medicinal and aromatic plant। एरोमेटिक प्लांट्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे परफ्यूम्स वगैरह हो गए ना, ये सारे आपके किस में आते हैं, एरोमेटिक प्लांट में, जो कि क्या करते हैं, फ्रेगनेंस के लिए यूज़ होते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, these are not only used for the treatment of various disease, 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 but also in
but also in cosmetic and food industries. Food industries. लिखा? ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल प्रिपरेशन स्लैश करके हर्बल मेडिसिन्स, हर्बल प्रिपरेशन स्लैश करके हर्बल मेडिसिन्स। ठीक है, इसमें आपके मैंने एग्जाम्पल बताए हैं 2-3, एग्जाम्पल में लिखना। इसमें मैंने आपको बताया था सेना, लिखो सेना SENNA, डैश करके लिखना परगेटिव। परगेटिव और लैक्सेटिव आपका सेम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। यानी कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि इजीली जो स्टूल होता है वो पास आउट नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या देते हैं, लैक्सेटिव या परगेटिव देते हैं, जो क्या करता है आपके स्टूल्स को लूज़ करेगा और ताकि इजीली जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो पास आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लैक्सेटिव भी बोला गया और साथ में परगेटिव भी बोला गया है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वसाका, VASAKA, वसाका, डैश करके लिखना ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर, BRONCHODILATOR, ब्रोंको डायलेटर। इसका मतलब होता है ये क्या होता है आपके अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल होता है, जो आपका वसाखा का प्लांट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है रावोल्फिया, RAUWOLFIA, रावोल्फिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, HYPER हाइपर TENSIVE, हाइपरटेंसिव, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, लिखा। इसी के नीचे वाली लाइन में लिखना कंटिन्यू है इसी में ही, सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेपरेशन ऑफ, रिपीट, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नीचे लाइन से लिखना सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि हम जब एक्सट्रैक्शन करते हैं और आइसोलेशन करते हैं किसी प्लांट का, तो उससे हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर उसके आगे डैश करके लिखना, एरो बना करके, प्यूरिफिकेशन एंड
कैरेक्टराइजेशन, अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन लिखा। अब जब हम उस प्लांट से जो हमें क्या मिला है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला था, जब हम उसका क्या कर देंगे, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, यानी कि उसका टेस्ट कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन टेस्ट चेक कर लेंगे और साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक का पता लगा लेंगे, तो फर्दर हम क्या करते हैं, आगे डैश करके लिखना फिर से, बायो एसे, BIOASSAY, बायो एसे, यानी कि हम उसका क्या करते हैं, फिर बायो एसे करते हैं, पता लगाते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आया है वो हम कहाँ पे उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर पता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और अगर नहीं पता है तो एक बार ना तुम उठ करके कहीं और पे बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता है अगर कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी कि कौन सी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, फिर तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको यूज़ में लगाते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये सारे टेस्ट करते हैं, प्यूरिफिकेशन करेंगे उसका एनालिटिकल टेस्ट करेंगे। जब ये सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी, उसका स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा, तो हम फर्दर उसका क्या करते हैं, बायो ऐसे करते हैं। ब्रैकेट में लिखना है इसमें, एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, इट्स एक्स्ट्रा, ALKOALKALOIDE, एल्केलॉइड्स, कॉमा फ्लेवोनॉइड्स, FLAVONOIDS, फ्लेवोनॉइड्स, इट्स एक्स्ट्रा। इतना लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फार्मास्यूटिकल एड। क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स, जो कि क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि आपका कैप्सूल हो गया या टैबलेट्स हो गया, या आप इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम में यूज़ कर सकते हो, और कलरिंग एजेंट में यूज़ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं इनकी क्या है, कोई भी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम इसे केवल कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि टेस्ट के लिए, एज अ परफ्यूमरी यानी कि खुशबू के लिए, और एज अ कलरिंग एजेंट यानी कि कलर के लिए। ठीक है, तो बस आपका ये पॉइंट केवल फार्मास्यूटिकल एड्स है, इसका जो एग्जाम्पल है वो लिख दो। फार्मास्यूटिकल्स स्लैश करके लिखना, हर्बल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल्स स्लैश करके हर्बल इंडस्ट्रीज़, कॉमा कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्रीज़, कॉमा volatile oil, कॉमा फ्लेवरिंग एजेंट, FLAVORING, फ्लेवरिंग एजेंट, कॉमा परफ्यूमरी, PERFUMIRY, परफ्यूमरी, एंड कलरिंग एजेंट, COLOURING, कलरिंग एजेंट। इतना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बायोसिंथेटिक और
और में OR लिखना, ठीक है, या फिर स्लैश करके भी लिख सकते हो। बायोसिंथेटिक और बायोजेनेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, बायोजेनेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। इससे मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी प्लांट में या प्लांट की जो सेल्स है, लिविंग सेल्स है, उसमें क्या होते हैं, केमिकल की सिंथेसिस होती है, यानी कि जो आपके जो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो मेन आएगा तो वो किस तरह से बन रहा है, उनकी क्या होती है, अंदर ही अंदर सिंथेसिस होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखो फॉर डेवलपमेंट ऑफ medicinally active primary and secondary metabolites, for development of medicinally active primary and secondary metabolites। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। लिखा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। इसमें लिखो इंक्रीज इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इंक्रीज इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट, METABOLYTIC, मेटाबोलाइट प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर से पता लगाते हैं अगर स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स या कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसकी वजह से कि हमें पता चलता है कि आपका जो प्लांट है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन सी थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे पता लगाते हैं कि हमारे प्लांट में कौन सी थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसके बाद लिखो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी सीम्स टू SEEMS, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी सीम्स टू बी the field of medicine, comma bulk drug, bulk drugs, comma food supplements, comma dyes, DYES। यानी कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो कहाँ पे आपके डाई में भी यूज़ होते हैं, कॉमा टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ENGINEERING, फुल स्टॉप। लिखा। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी
crude drug, quality control of crude drug। इसमें लिखो आगे, सेफ एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, safe and effective utilization of herbs, HERB, herbs, drugs information, safe and effective utilization of herbs, drugs information about toxicity, 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 comma, side effect, comma, contraindication, CONTRAINDICATION, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इतना लिखा। इसके अलावा इसके और भी यूजेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको जब नोट्स भेजूँगी तो उसमें पढ़ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि आपको इसके जो स्कोप है पॉइंट बढ़ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ द कॉमन बॉटनिकल सोर्स ऑफ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि जो बॉटनिकल सोर्स हैं, ठीक है, आपके जैसे बीटल गार्ड हो गए, यानी कि करेला हो गया, ये क्या करता है आपका, ये करता है प्रोडक्ट जो आपका क्या होता है, यूज़ फॉर द लोअरिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि जो आपका क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, उसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं लोग, मेनली बोलते हैं ना कि जिनको शुगर या मतलब डायबिटिक है उनको मेनली करेला खाना चाहिए, वो थोड़ा क्या बैलेंस करेगा, तो ये चीज़ लिखी है। गार्लिक लिखा हुआ है, गार्लिक क्या करता है, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, यानी कि एक तरफ से आपका क्या करता है, ये यूज़ होता है आपका लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। तीसरा आपका आता है इसमें जिंजर। जिंजर किस चीज़ के लिए यूज होता है, एज अ कार्बोनेटिव होता है, ठीक है। कार्बोनेटिव क्या होता है, जैसे बोलते हैं कभी कभी पेट में अजीब सा हो जाता है, यानी कि गैस वगैरह बन जाती है, जैसे कई लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, किसी को कुछ चीज़ पचती नहीं है, अपच हो जाता है, उस केस में क्या करते हैं ये लोग, जिंजर को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है आप लोगों का ओपियम हो गया। ओपियम आपका क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ओपियम में आपको मॉर्फिन मिलता है, जो कि क्या होता है, एज ए एंटी एनेस्थेटिक जो है क्या होता है, एक्टिविटी शो करता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है, आपके पेन किलर, जो पेन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है। एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश, जब क्या होता है ऑपरेशन वगैरह होता है तो पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाता है ना, तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, ठीक है, यानी कि एनेस्थेटिक के लिए यूज़ करते हैं ओपियम को। डिजिटैलिस था, मैंने बताया था आपको, तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कार्डियोटॉनिक के लिए यूज़ होता है। तो बस 2-4 पॉइंट्स है वो मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी, ठीक है। अब कल मैं आप लोगों को कराऊँगी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपके क्या थे जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, आयुर्वेदिक सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, होम्योपैथिक सिस्टम हो गया, तो कल मैं बात करूँगी आयुर्वेदिक सिस्टम की। आप लोगों के पास सिलेबस है, मैं फ़ोटो भेज दूँ आप लोगों को ग्रुप में।